ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, 6 दिसंबर के दिन ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर पड़ रहा है और द्वितीया तिथि है। एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त थोड़ा सा चीज़ों को आपके हाथ से निकालते दिखाई दे रहे थे, अब वो भी आपके फेवर में आ गए हैं। जिस चौकड़ी की हम बात कर रहे थे कार्यक्रम के आरंभ में, वो अब इस दिन बन जाएगी। यदि हम बात करें ग्रहों के दृष्टिकोण से, 6 दिसंबर को बुध महाराज जो हैं वो बुध जो शुक्र के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ आपके सप्तम भाव में जिस प्रकार का योग बनाएंगे, ये स्थितियों को बहुत बढ़िया से आपके समक्ष उपस्थित करने के योग बनाएंगे। बस थोड़ा सा अपने एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब कोई मांगे सलाह, उसको देने का प्रयास कीजिएगा। बिना बात के किसी चीज़ के अंदर घुसने का प्रयास ना करें। बस इस चीज़ को ये बुध ऑर्गेनाइज कर भी देगा आपको इस तरह से। बुध और शुक्र की युति जहाँ पर है, और वो ताकत में और आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। बस जहाँ जिस चीज़ का परिवर्तन हो उतना ही करने का प्रयास करें। ज़बरदस्ती चीज़ों में ना घुसें। थोड़ा सा बाहर बैठकर देखते, दृष्टाभाव से देखते हुए चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें शनि का थोड़ा सा कंट्रोल करते चलें, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और थोड़ी सी जो शनि की दृष्टि है वो इन दिनों आपकी राशि पर भी पड़ रही है। उसको ठीक करने के लिए दृष्टि का ही एक काम करने का प्रयास करें। एक थोड़ा सा तेल का पात्र लें और उसमें थोड़ा सा दृष्टि डाल दीजिए और उसके बाद शनिवार के दिन उस तेल को दान कर दिया कीजिए। इसको कहा जाता है छाया दान। ये जितना करेंगे ना, ये इन दिनों शनि महाराज पूरे वर्ष 1.5 साल तक अभी चलने वाले हैं यहीं पर ही, तो कोशिश करें ये अवश्य उपाय करते चलें। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं तिल के तेल का दान शनिवार के दिन छाया दान का विशेष तौर पर काम करेगा और ये आपके लिए नज़र इत्यादि बलायाँ अलाएँ बलाएँ सब दूर करने का योग अवश्य बनाता रहेगा। तो ये शनिवार के शनिवार इसको अवश्य करते चलें। 7 तारीख का दिन रविवार का दिन पड़ रहा है और उस दिन वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है। जिस मंगल की हम बात कर रहे थे, मंगल कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, उसमें थोड़ी सी जान आ सकती है क्योंकि वो मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। केतु का नक्षत्र है और ऐसे में थोड़ी सी शक्ति मंगल की आने के कारण से थोड़ी हिम्मत थोड़ी जागेगी। वैसे तो मंगल आपकी राशि में जहाँ इस वक्त चल रहे हैं वो अस्थिर हैं, तो कहीं ना कहीं बवालों से आपको दूर करने के योग बनाते रहेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ बवाल, कुछ ना कुछ हर रोज़ नए शुगुफ्ते आपके समक्ष आने के योग बनाते रहेंगे। चतुर्थी का व्रत है। विघ्नों को दूर करने के लिए इस दिन गणेश जी का स्तवन अवश्य करते रहना चाहिए। नए कार्यों में हाथ ना डालें, नए वस्त्र ना पहने। इस दिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्ट होने के योग बन सकते हैं। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है और ग्रहों ने जो परिवर्तन का योग आपके लिए बनाया है उसको समझें। तो ये ग्रहों का योगा योग जो कह रहा है, यहाँ आपके लिए थोड़ा सा अपने लिए विचार करने के लिए समय आपको निकालना चाहिए और थोड़ा सोशल लाइफ कम, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि पर्सनल काम, पर्सनल वर्क्स, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने निजी कामों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो चीज़ें आपकी फेवर में आने की स्थिति बन सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से शुभ दिखाई देता है। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन बुध और शुक्र दोनों के दोनों अच्छी ताकत में आने के योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ यदि हम देखें तो शुक्र हैं वो बुध के नक्षत्र में ही जा रहे हैं और दोनों की युति बनी हुई है इस वक्त। सूर्य मंगल के साथ दोनों की युति कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको सोशल लाइफ में और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में एक नई एनर्जी लाने का योग भी इस वक्त बनता दिखाई देगा। मंगल और शुक्र का योग और शुक्र का बुध के साथ कहीं ना कहीं संयोग, ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में नई एनर्जी डालने के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का अवसर है। मंगल कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन का वातावरण भी कई बार ला देता है, तो उसको ठीक करने के लिए अच्छा है
कि आप हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने सामूहिक तौर पर सबके कल्याण के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का यज्ञ, हनुमान जी के लिए सवा मनी का भोग और साथ साथ हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम सामूहिक तौर पर समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहते हैं। कोशिश करें जुड़ें। प्रभु की कृपा से मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी का दर्शन मंगलवार को कर आप बहुत सारे कष्टों से निवृत्त हो सकते हैं। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन की श्रृंखला है वो और आगे बढ़ रही है और बहुत ग्रह जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो एक ग्रह का होने जा रहा है जिसको लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो है नेपच्यून प्लैनेट, जिसको वरुण ग्रह कहा जाता है। वो वक्री गति से मार्गी होने के योग बना रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ शनि के साथ बैठा हुआ इन दिनों चल रहा है और शनि के सदृश ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, वो आपके लिए कहीं पर्सनल लाइफ में फेवरेबल योग बनाता दिखाई देगा और साथ साथ आपकी शनि के जो प्रभाव को भी कोई थोड़ा एनहांस करने की योग बनाता दिखाई देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा ही है, खराब नहीं है। तो चीज़ें ओवरऑल आपके लिए फेवर में हैं, लेकिन आधा दिन दोपहर से पहले दिन आपके फेवर में दिखाई देता है। दोपहर के बाद दिन थोड़ा सा विघ्नों वाला रहेगा, तो नए जो कार्य आरंभ करने हो दोपहर से पहले करने का प्रयास करें, क्योंकि नेपच्यून इस दिन मार्गी होने जा रहा है। तो विश्व के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव थोड़ा सा कहीं प्रलंकारी हो सकता है। तो ऐसे में कुछ विस्फोटक योग संसार में बनते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं कुछ बम विस्फोट इत्यादि होने की घटनाएं, क्योंकि मंगल इस वक्त नेगेटिव भाव में चल ही रहे हैं और साथ साथ ऐसे में नेपच्यून का मार्गी होना संसार के लिए थोड़ा विस्फोटक योग बना सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पर कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है।
आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्य प्रति देखते हैं लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथी का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो
अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।